वही अरब की धरती है जहाँ की सरजमीन पर औरतों के साथ इतनी नाइंसाफी होती थी, इतना जुल्म उनके साथ किया जाता था, इतना भेदभाव किया जाता था कि अगर औरतें हालत हैज़ में होती थी, औरतों के जो मखसूस अय्याम हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर फितरी तौर पर रखा है, जब औरतें मखसूस अय्याम में होती थी, हैज़ की हालत में होती थी, पीरियड की हालत में होती थी, तो लोग उनको घर के एक कोने में बैठा देता था और न उनसे बातचीत करता था, न उनसे जो है मुजामियत करता था, न उनसे करीब होता था। उनको बाकायदा बाइकाट कर दिया जाता था, घर के कोने में शिफ्ट कर दिया जाता था, उनसे बातचीत भी नहीं किया जाता था। यह अरब का माहौल था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक आदमी ने सवाल किया हैज़ के बारे में, हैज़ के मुतालिक अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी हैज़ के बारे में आप क्या बताते हैं, हैज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है। अल्लाह कुरान में फ़ौरन अल्लाह आयत करीमा नाजिल कर देता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता है, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अ्तज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबुहुन्ना हत्ता यतहुरना। आए मेरे नबी, लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, लोग आपसे पीरियड के बारे में सवाल करते हैं। आए मेरे नबी, आप उन्हें बता दीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक गंदगी की चीज़ है, ये एक तकलीफ की चीज़ है। लिहाजा जब तुम्हारी औरतें हैज़ से रहें, जब तुम्हारी औरतें हैज़ से हों तो तुम उनके करीब मत जाओ, उनसे जो है हम मिस्त्री मत करो, हत्ता यतहुरना, जब तक कि वो नहा धो के पाक न हो जाएं। यहूदी क्या किया करते थे, यहूदियों के अंदर ये भेदभाव था कि उनकी औरतें जब हैज से होती थी तो बिल्कुल उनको को एक तरफ डाल करके उनसे सब कुछ बंद कर दिया करते थे। और ईसाइयों ने क्या किया, हैज की हालत में ही अपनी औरतों से हम मिस्त्री करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको एतदाल का रास्ता दिया, मुअतदिल बनाया कि औरतें जब हैज से रहो सिर्फ उसके साथ जिमा नहीं कर सकते हैं, हैज की हालत में उसके साथ जो है संबंध नहीं बना सकते हैं, उसके अलावा उसके साथ हर काम आप कर सकते हैं, उसके साथ आप खाना भी सब खा सकते हैं, उसके साथ आप सो भी सकते हैं, उसके साथ जो है बातचीत किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा सिवाय हम स्त्री के। मेरे भाइयों, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की रावी हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं हैज़ की हालत में होती थी, मैं पीरियड से होती थी, मैं जिस बर्तन से पानी पिया करती थी, मैं एक बर्तन से पानी पीती थी जहाँ से मुँह लगा करके मैं पानी पीती थी, मैं बचा हुआ पानी अल्लाह के नबी को पेश कर दिया करती थी। अल्लाह के नबी उसी जगह से मुंह लगा करके पानी पिया करते थे जहां से अम्मा आयशा ने पानी को छोड़ा होता। अम्मा आयशा बयान करती हैं कि मैं खाने के लिए जब बैठती थी, मैं गोश्त का हड्डी में लगा हुआ गोश्त जब मैं अपने मुंह से तोड़ती थी और मैं आधा खा करके अल्लाह के नबी को पेश कर दिया करती थी, तो अल्लाह के नबी उसी जगह मुंह लगा करके खाया करते थे जहां अम्मा आयशा ने मुंह हटाया था। मेरे भाइयों, तो औरतें जो है, औरतों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पीरियड की हालत में औरतों के साथ सब कुछ किया जा सकता है, सिर्फ जो है हम बिस्तरी नहीं किया जा सकता है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं इस आयत करीमा की तफसीर में, सूरह बकरा की आयत नंबर 222 की तफसीर में, कि औरत का जब हैज़ बंद हो जाए, औरत का जब हैज़ बंद हो जाए, औरत का जब जो है ख़राब किस्म की जो ब्लड है वो आना बंद हो जाए तो आप उससे हम बिस्तरी कर सकते हैं, आप उससे जो है संबंध बना सकते हैं। और अफजल क्या है, हत्ता यतहुरना, जब वो नहा धो लें, पाक साफ हो जाए, तब उनसे आप जो है संबंध बना सकते हैं। तो दोनों तरीका जाए, दोनों सही है। मेरे भाइयों, पीरियड जब रुक जाए तो उससे जो है हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन ईसाइयों ने क्या किया, पीरियड की हालत में ही जो है मिलना शुरू कर दिया, और यहूदियों ने तो एकदम किनारा कशी इख्तियार कर लिया। और हम जो है एतदाल का रास्ता अपनाते हैं, हम बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरे भाइयों, तो ये ख़वातीन का मकाम है, ये औरत का मकाम। और ज़माने जाहिलियत में एक और
नाइंसाफ़ी थी। ज़माने जाहिलियत में लोग क्या करते थे, दो सगी बहनों को एक आदमी दो सगी बहनों को निकाह में रखते थे। ये ज़माने जाहिलियत में जायज़ था, लेकिन इस्लाम ने इसे हराम करार दिया कि एक आदमी बैक वक्त दो बहनों को निकाह में नहीं रख सकते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में क्या कहता है, वान तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ। ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, एक शख्स दो बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये अरब के अंदर ये जहालत थी, ये अरब के अंदर माहौल था कि एक आदमी दो सगी बहनों को निकाह में रखता था, जबकि इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है। दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा नहीं किया जाएगा। हमारे इलाके में अभी कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, इधर एक गांव है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक गांव है, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में आया, मेरे पास किसी ने भेजा कि मौलाना आप कहीं तकरीर में बोलिए, आप तो सब कुछ बोल देते हैं, पटल मुँह है, ये देखिए क्या हो रहा है। इधर जामताड़ा के आसपास वो गांव है जहां पर एक नौजवान ने बैक वक्त दो बहनों से शादी की है, दो बहनों को जो है अपने निकाह में रखा है। हमने क्या, उस गांव में आलिम उलमा एकदम खत्म हो गए हैं, उस गांव में कोई आलिम उलमा नहीं है बताने वाले। ये तो कुरान में क्लियर मसला है कि एक शख्स दो बहनों को, सगी बहनों को निकाह में जमा नहीं कर सकते हैं, कोई बताने वाला नहीं है। बोला मौलाना बताने वाला है, लेकिन वो आदमी इतना बड़ा दबंग आदमी है, इतना पैसा वाला है, इतना बड़ा ATM चोर है, इतना उसके पास पैसा है कि वो किसी आलिम उलमा की बात को नहीं मानता। वो समाज के किसी आदमी को नहीं मानता है, ना वो किसी आलिम की बात को मानता है। पैसा के आगे किसी की बात की वैल्यू है? पैसा के आगे मेरे भाइयों मौलवी मौलाना की कोई वैल्यू नहीं। पैसा के आगे मौलवी मौलाना की कोई वैल्यू नहीं आज के इस दौर में। मेरे भाइयों, जिसके पास पैसे हैं, मेरे भाइयों, आलिम की बात को तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि उनसे बदतमीजी करके वो निकल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने इस अमल को सरासर हराम करार दिया है। कुरान ने साफ कह दिया कि वअन तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा कद सलफ। दो बहनों को बैक वक्त एक साथ निकाह में जमा करना हराम है। हाँ, इल्ला कि तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो जाए तब जाकर के आप अपनी शादी से शादी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी होते हुए अपनी शादी से निकाह करना हराम है। ये इस्लाम का गाइड है मेरे भाइयों। लेकिन जो है कहीं लोग इतना गिर गए हैं पैसे के धुन में कि कुछ नहीं समझते हैं। कुरान हदीस की बातों को जो है ताक में रख देते हैं, आलिम उलमा की बातों को अलमारी में रख देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर कुरान में जो है इबादत के अजर व सवाब में जहाँ मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की नेमतों की बशारत सुनाई है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को भी जन्नत की बशारत सुनाई है। हज़रत उम्मे सलमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, वो अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के नबी क्या बात है, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मर्दों से खिताब किया है, कुरान में सिर्फ अल्लाह ताला ने मर्दों से खिताब किया है, जिहाद में मर्दों को जाने का हुक्म दिया है, हम औरतों को जाने का हुक्म क्यों नहीं दिया है, हमसे अल्लाह ताला ने मुखातब क्यों नहीं किया है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 35 अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरतों दोनों से मुखातब किया है, और दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये तमाम अमाल जो करेगा, मर्द को भी और औरत को भी अल्लाह ताला जन्नत की बशारत सुनाता है और जन्नत की खुशखबरी सुनाता है, मग़फ़िरत का वादा करता है। आइए वो आयत करीमा देखते हैं क्या है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मेरे भाइयों, ये आयत करीमा लंबी है इसलिए मैंने नोट कर लिया। गौर कीजिए, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मर्दों से वादा किया है जन्नत का, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों से भी वादा किया है। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल कानितीन वल कानितात, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला मर्द और अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सच बोलने वाला मर्द और सच बोलने वाली औरतें,
वल खाशिरीन वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाला मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिरीन वल खाशियात, अल्लाह से डरने वाला मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला मर्द और अल्लाह से तकवा इख्तियार करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सदका करने वाला मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़ा रखने वाला मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिदीन फुरूजहुम वल हाफिदात, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिरात, अल्लाह का जिक्र करने वाला मर्द और अल्लाह की जिक्र करने वाली औरतें, अअद्दलहुम जन्नत अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा, जिन मर्द औरतों ने ये तमाम खूबियाँ अपने अंदर जमा की, अल्लाह कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन मर्दों को और उन औरतों को अजर अजीम का वादा करता है, मगफिरत का वादा करता है और बड़ा सवाब का वादा करता है। अजर अजीम से मुराद क्या है? अजर अजीम से मुराद जन्नत है, बड़ा सवाब से मुराद क्या है? जन्नत है मेरे भाइयों। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला जहाँ मर्दों से खिताब कर रहा है वहीं औरतों से भी खिताब करके कहता है कि ये क्वालिटियाँ जहाँ मर्द अपने अंदर जमा करें और औरतें भी अपने अंदर जमा कर लें तो दोनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत का वादा करता है और जन्नत का वादा करता है मेरे भाई, अजर अजीम का वादा करता है। सवाब में मर्द और औरतें बराबर हैं। हाँ, औरतों को कुछ छूट दी गई है कि वो मखसूस अय्याम में उनके ऊपर नमाज माफ़ है। हैज़ की हालत में औरतों के ऊपर नमाज माफ़ है, मर्दों के ऊपर माफ़ नहीं है। ये औरतों को छूट दी गई है। और इतना याद रखना मेरे भाइयों, मर्द और औरत दोनों बराबर नहीं हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। दोनों इस्लाम में अदल है, मर्द औरतों के दरमियान अदल है, इस्लाम में अदल है, लेकिन बराबर नहीं है। आज हुकूक निस्वा का नारा लगाते हैं कि मर्द औरतें सब बराबर हैं, मर्द औरतें बराबर हैं, मर्द औरतें बराबर नहीं है। मेरे भाई एक आयत करीमा आपके सामने में रखता हूँ, आप देखिए सूरह निसा की आयत नंबर 34 उठा करके देखिए। जिंदगी की गाड़ी मर्द औरतों दोनों से चलती है, लेकिन गाड़ी की जो स्टीयरिंग है, गाड़ी का जो एक्सीलेटर होता है वो मर्द के कंट्रोल में होता है, वो औरत के कंट्रोल में नहीं होता है। जिंदगी की गाड़ी दोनों से चलती है, लेकिन जो उसका जो एक्सीलेटर है वो मर्द के हाथ में होता है। घर की गाड़ी दोनों से चलती है, मगर घर का जो मुखिया होता है, जो घर का एक हेड होता है, जो घर का जो मुखिया होता है वो मर्द होता है, वो औरत नहीं हो सकती। फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बादहुम अला बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया है, अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर मुखिया बनाया है, अल्लाह ने औरतों के ऊपर जो है मर्दों को सरपरस्त निगरान बनाया है। बहुत सारे लोग इस आयत का तर्जमा करते हैं कि मर्द जो है औरत के ऊपर हाकिम है, मर्द औरत के ऊपर बादशाह है, मर्द जो है मालिक है, औरत जो है गुलाम है। ये मेरे भाइयों मसाला मीडिया वालों को जब मिलता है तो टीवी स्टूडियो में बैठ करके मेरे भाइयों इस्लाम को बदनाम करते हैं कि देखो मर्द को हाकिम बताया, बादशाह बताया, औरतों को जो है पैर की जूती समझ लिया और उसको गुलाम बना दिया। क्यों आप इस आयत का तर्जमा आप हाकिम कर रहे हैं? क्यों हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो इस आयत का गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इस आयत का गलत तर्जमा निकालते हैं, आप जो है कव्वाम का तर्जमा हाकिम क्यों करते हैं? कव्वाम का तर्जमा सरपरस्त भी होता है, कव्वाम का तर्जमा निगरां होता है, कव्वाम का तर्जमा मेरे भाइयों सरपरस्त होता है, वो आप क्यों नहीं करते? कव्वाम का मतलब हाकिम क्यों आप तर्जमा करते हैं? आप क्यों जो है दूसरे को मौका देते हैं? कव्वाम का मतलब निगरां होता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी दो वजह है। पहली वजह क्या है? बिमा फज़्ज़लल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेचुरल तौर पे मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत दी है। ये अल्लाह की जानिब से है, ये अल्लाह की जानिब से, इसमें इंसान का कोई इसमें दखल नहीं है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, नेचुरल तौर पर मर्द जो कर सकता है, मर्द के अंदर जो हिम्मत है वो औरत के अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे भाइयों हम रात के 12 बजे, हमको जब किसी काम की ज़रूरत पड़ती है, हम रात के 12 बजे बाइक निकालते हैं और गाड़ी लेकर के जामताड़ा
निकल जाते हैं, मधुपुर निकल जाते हैं, हमको कोई डर नहीं है, हमको कोई डर नहीं है। हम रात के अकेले 1 बजे रात तक 1 बजे रात मेरे भाइयों बाइक निकाल करके हम कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन किसी खवातीन के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो रात के 1 बजे रात वो घर से निकल करके जामताड़ा अकेले सफर कर ले, अकेले मधुपुर की सफर करे, नहीं कर सकती है। औरतें नेचुरल तौर पे कमजोर होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्लाह की तरफ से है। मर्दों के अंदर हिम्मत है, वो हिम्मत औरतों के अंदर नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और पहली वजह आप देख लीजिए, मर्द का ढांचा देखिए, औरत का ढांचा देखिए, दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है, दोनों में बहुत ही फर्क है। और दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से मर्द जो है कव्वाम है? दूसरी वजह यह है वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, मर्द जो है माल खर्च करता है, मर्द माल खर्च करता है औरत के ऊपर, इसीलिए जो है मर्द कव्वाम है। बहुत सारे अब ये लोग सवाल करेंगे कि मौलवी साहब बहुत सारे घरों में तो औरतों की चलती है, हमारी नहीं चलती है। बहुत सारे घरों में हुकूमत औरतों की चलती है, मर्दों की नहीं चलती है, क्या मामला है? फिर इस आयत को हम कैसे मान लेंगे कि कव्वाम है औरतों के ऊपर मर्द? तो एक बात बताओ, जब तुम शादी के मौके पर मोटी मोटी रकमें दोगे, 3 लाख 4 लाख और मोटरसाइकिल और बहुत सामानों को जब डिमांड करके अपने घर में लाओगे, तो वो औरत कव्वाम तुमको बनने देगी? वो औरत कव्वाम बल्कि वो कव्वाम बनेगी और तुम्हारे ऊपर वो हुकूमत करेगी, तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगी। इसीलिए घरों में पावर औरतों की चलती है, फौरन कह देती है आज के दौर में कि तुम्हारे पास क्या है, तुम जो सो रहे हो वो हमारे बाप ने दिया, तुम जिस गाड़ी पे चल रहे हो मोटरसाइकिल मेरे बाप ने दिया, सब कुछ तो हमने दिया, हमारे बाप ने दिया, तुम क्या हो? तुमको हम कैसे मालिक मानेंगे, तुमको हम कैसे हाकिम और कव्वाम मानेंगे? इसलिए आज के दौर में घरों में औरतों की पावर चलती है, मर्दों की। और कुछ कहते देखो नत्ती पकड़ लेगी, तूफान खड़ा कर देगी। है मेरे भाइयों, माल खर्च जब तुम करोगे, और जिस घर में मेरे भाइयों मर्द की जिम्मेदारी है, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमा करके लाए, वो बाहर से कमा करके और अपने घर में लाए, अपनी बीवी बच्चों को खिलाए। जिस घर में औरत की कमाई पर घर चलता हो और घर का डिपेंड, घर की कमाई औरत की कमाई से चलती हो, घर का खर्चा औरत की कमाई से चलती हो, मेरे भाइयों उस घर का सुकून बर्बाद हुआ है, उस घर का सुकून बर्बाद हुआ है। औरत जॉब कर सकती है, औरत नौकरी कर सकती है, पर्दे में रह करके औरत जॉब कर सकती है, नौकरी कर सकती है, लेकिन किस हालात में? वो मजबूरी में औरतें जॉब कर सकती है। उसके आदमी का इंतकाल हो गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो पर्दे में रह करके काम कर सकती है, नौकरी कर सकती है अपना जीवन यापन चलाने के लिए, इस हालात में, मजबूरी में। लेकिन अगर मर्द जो है हाथ धो करके बैठ गए और औरतों को काम पर भेज दिया, और औरतें कमा रही है और मर्द जो है उनकी कमाई खा रहे हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं घर में, उनकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए जो है मर्द कव्वाम क्यों है? मर्द माल कमाता है, मर्द पैसा कमाता है, और मर्द जो है माल कमा करके औरत के ऊपर खर्च करता है, इसीलिए मर्द जो है कव्वाम है। शादी के मौके पर वलीमा कौन करता है? वलीमा लड़की वाले नहीं करते हैं, वलीमा लड़के वाले करते हैं, इसलिए मर्द कव्वाम है। तो माल खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तब आप हाकिम कहलाएंगे, तब आप कव्वाम होंगे। माल खर्च ही नहीं करेंगे, खाली उनके मायके से मोटी मोटी रकमें मंगाएंगे, सामान मंगाएंगे, पैसे ऐंठेंगे, तो फिर जो है कव्वाम आपको नहीं समझा जाएगा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि मर्द को जो है औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया। आज जो है लोग कहते हैं, आज आज़ादी निस्वा का नारा देते हैं कि मर्द औरतें जो है बराबर है। आज इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, चारदीवारी के अंदर इस्लाम ने औरतों को जो है कैद कर दिया और जो है उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया। इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है जो किसी धर्म के अंदर नहीं दिया है। तुम्हारे 10 रुपए का साबुन उस वक्त तक नहीं बिकता है जब तक किसी नंगी लड़की का फोटो उसके प्रचार के लिए ना लगाया जाए। मेरे भाई, ये औरत का सम्मान है, ये औरत का मर्तबा है, ये औरत का अपमान है, ये औरत की अपमानित है। आज आप प्लेन में सफर कीजिए, प्लेन में मुसाफिरों को चाय नाश्ता कौन दे रहा है? लेडी दे रही है, औरत दे रही है, लड़की दे रही है। एक्सक्यूज मी, आइए चाय पी लीजिए। ये जो है आज जो है बड़े बड़े मॉल में जो है काउंटर पे किसको बिठाया है? लड़की को बिठाया है, औरत को बिठाया है। बड़े बड़े शोरूम में काउंटर पे किसको बिठा दिया? औरत को बिठाया, लड़की को बिठाया। लड़की को जो है आज के इस दौर में तुमने जो है सेक्स का मटेरियल बना दिया और तुम कहते हो इस्लाम को बदनाम करते हो। अरे इस्लाम ये कहता है कि
जो है काउंटर में बैठने का नाम नहीं है। औरत जो है खुलेआम जो है मर्दों के बीच में प्लेन में जो है मुसाफिरों को ये नाश्ता देने के लिए औरत नहीं पैदा हुई है, बल्कि औरत घर में रह करके वो चिराग है और समाज को वो हीरे अता करती है, वो हीरे अता करती है जो दुनिया को रोशन करती है। मेरे भाइयों, दुनिया जो है दुनिया इमाम बुखारी को जानती है, दुनिया इमाम बुखारी को जानती है जिसने बुखारी शरीफ को लिखा है, लेकिन इमाम बुखारी के माँ को कौन जानता है? इमाम बुखारी को माँ को कौन जानता है? दुनिया इमाम मुस्लिम को याद करती है, लेकिन इमाम मुस्लिम की माँ को कौन जानता है? दुनिया अबू दाऊद को याद करती है, लेकिन अबू दाऊद की माँ को कौन जानता है? दुनिया इमाम तिरमिज़ी को जानती है, लेकिन इमाम तिरमिज़ी की माँ को कौन जानता है? दुनिया अबू हनीफा को जानती है, अबू हनीफा की माँ को कौन जानता है? दुनिया इमाम शाफी को जानती है, उनकी माँ को कौन जानता है? दुनिया इमाम अहमद बिन हम्बल के बहादुरी और शुजाअत के वाक़यात को पढ़ते हैं, मगर उनकी माँ को कौन जानता है? दुनिया दुनिया जो है इमाम मालिक को जानती है, उनकी माँ को कौन जानता है? जिसने दुनिया में इमाम अबू हनीफा दिया, जिस औरत ने इमाम इब्न तैमिया दिया, जिस औरत ने इमाम अहमद बिन हम्बल दिया, जिस औरत ने इमाम मालिक दिया, उन औरतों को कौन जानता है? ये औरत का मकाम है। औरत घर की वो गुमनाम चिराग है जो घर में रह करके समाज को वो हीरे अता करती है जो कोई नहीं अता कर सकती। तो मर्द औरतें बराबर नहीं हो सकते। जो आज़ादी निस्वां का नारा देते हैं दुनिया के अंदर कि मर्द औरतें जो है सब बराबर हैं, सब जो है मर्द जॉब कर सकता है तो औरत भी जॉब कर सकती है, सब शाना बशाना मर्द औरतों को चलना चाहिए। ये जो भी आज़ादी निस्वां का नारा देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों अपने हवस का शिकार बनाना चाहते हैं, अपने हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर कीजिए, एक भेड़ियों का झुंड जो है बकरियों के पास आया और एक दरिंदा भेड़िया कहता है, बकरियों से मुखातब होके कहता है, ऐ बकरी तुझे तो तेरे मालिक ने कैद कर दिया है, तुझे तेरे मालिक ने जो है रस्सी से बांध करके रखा है, तेरी आज़ादी छीन ली है। हमको देखो, हम आज़ाद हैं, हम जंगल में घूम रहे हैं, हमको जहाँ मर्जी है जो मन करता है हम वो खाते हैं, हम इधर उधर जो आबो हवा में घूमते हैं, हम जंगल में आराम से आज़ादी के साथ घूमते हैं। तुम्हारे साथ ये जुल्म कैसा है? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें जो है बांध दिया है, रस्सी से कैद कर दिया है। तुम भी अपने मालिक से आज़ादी तलब करो, अपने मालिक से आज़ादी मांगो और हमारे साथ चलो जंगल में। जो है जंगल में तुम भी जो है जो मर्जी होगी वो तुम खाएगी, वो जो घास तुमको मन करेगी वो घास खाएगी, मुख्तलिफ किस्म के पत्तियाँ चबाएगी। क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मालिक ने बांध करके कैद कर दिया है? बकरियों ने भी समझ गया कि हमारा मालिक हमको जो है कैद करके रखा है, हमारा मालिक हमको यहाँ पे बांध दिया है, हमारी आज़ादी पे पाबंदी लगाई है। और उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ एहतजाज किया और अपने मालिक के खिलाफ चिल्लाया, मैं एकदम। बकरियों ने जो है अपने मालिक के कान पका दिए। मालिक को भी गुस्सा आया कि तुम जो है आज़ादी मांग रही हो, तुम यहाँ से आज़ाद होना चाहती हो, तुम जो है जंगल में जाना चाहती हो तो चली जाओ। मालिक को भी गुस्सा आया और उस मालिक ने जो अपनी तमाम बकरियों की रस्सियों को खोल दिया, आज़ाद कर दिया कि जाओ, तुमको जहाँ जाना है चली जाओ, जो खाना है खाओ, जंगल में जहाँ घूमना है घूमो, जो पत्तियाँ खाना है खाओ, जो घास खाना है तुमको खाओ। वो बकरियां जैसे रस्सियों से बकरियां खुलती है, वो बस बकरियां तो है दौड़ करके जंगल में जाती है, इधर उधर घूमती है, मौज मस्ती करती है, लेकिन उनको क्या मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वहीं पर मेरे भाइयों एक जो है खतरनाक जगह में वहाँ पर 4 5 6 7 जो है भेड़ियों का झुंड लगा हुआ था, घाट में लगा हुआ था। और जैसे ही बकरियां गई, उन भेड़ियों ने उन बकरियों को पकड़ लिया और पकड़ करके उनको फाड़ दिया, चीर दिया और उनको मार करके अपने भोजन का शिकार बना लिया। मेरे भाइयों, ये आज़ादी का निस्वां नारा लगाने वालों कि मर्द और औरतें सब बराबर हैं, मर्द जो है मर्द के साथ औरतें चल सकती है, बाजारों में घूम सकती है, कम दुकानों में साथ में जॉब कर सकती है। दरअसल ये हुकूक निस्वां का नारा देने वाले लोग ये दरिंदे लोग हैं। ये मेरे भाइयों अपने जिस्म के अंदर वो हवस रखते हैं, वो तुम्हें अपने शिकार बनाना चाहते हैं। आज़ादी निस्वां के नाम पर तुम्हें जो है स्कूलों में जगह दे रहे हैं, तुम्हें जो है और जो मॉलों में जगह दे रहा ताकि उनको आसानी से अपने जाल में फंसाया जाए, उनको अपने सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार बनाया जाए। इसीलिए आज के इस दौर में आज़ादी निस्वां का नारा दे रहे हैं, लेकिन औरतें समझ नहीं पा रही है। आप इस कॉलेज बड़े बड़े स्कूल
यूनिवर्सिटी में जब हम एमए के दाखिला के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं कि हमको बीएड करना है, हमको डीएलएड करना है, हमको एमए करना है, हमको एडमिशन लेना है, तो प्रोफेसर कहते हैं लड़कों के लिए जगह नहीं है, कोटा फुल हो गया है, लड़कों के लिए जगह नहीं है, आप जो है लेट से आए, आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन कोई लड़की जाती है, कोई मुसलमान लड़की जाती है, तो स्कूल वाले प्रिंसिपल जो है, कॉलेज वाले प्रिंसिपल फौरन कह देते हैं हाँ लड़कियों के लिए इतना कोटा बाकी है, इतनी सीट बाकी है, और उनको आराम से दाखिला मिल जाता है, उनको एडमिशन मिल जाता है। जहाँ मर्दों को जगह नहीं मिल रही वहाँ औरतों को जगह मिल रही। क्यों? ताकि जो है मुसलमान लड़कियों को जो है प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए, प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद किया जाए, उनके ईमान का हरासमेंट किया जाए। मेरे भाइयों, आज कितने ऐसे वाक़यात हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर पेश होते हैं, कितने समाज और सोसाइटी के अंदर पेश होते हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, लड़कों के लिए जगह नहीं है, लड़कियों के लिए जगह है। और बाकायदा हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक जमात ने बाकायदा ये ऐलान लगाया है, बाकायदा ये ऑफर रखा है। उस जमात का नाम है, मेरे भाइयों, उस जमात का नाम है RSS। वो उसका मिशन क्या है कि तुम जो है मुस्लिम लड़कियों को प्यार और मोहब्बत की जाल में फंसाओ, उनसे निकाह करो, अपने घर में बहू बना करके लाओ और 2-3 बच्चे पैदा करो, और 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद फिर उस औरत को शैम्पू की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। फिर जो है वो आदमी अपने घर से उसका शौहर धक्का मार के निकाल देता है, और वो लड़की ना उसके मायके वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना उसका आदमी रहने देता है। आखिरकार वो लड़की ना घर की होती है, ना घाट की होती है, और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती है। मेरे भाइयों, ये हो रहा है, ये आज़ादी निस्मा के नाम पर ये हो रहा है। लेकिन आज के दौर में जो है लड़कियां पागल हो गई हैं, अंधा हो गई है। जो है कितने ऐसी लड़कियां हैं जो प्यार और मोहब्बत के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कों से जो है लव मैरिज करके शादियां रचा रही है, और अपने ईमान से हाथ धो रही है, मुर्तद हो रही है। मुर्तद ईमान की ताकत को नहीं समझ रही है, ईमान की ताकत और कीमत, तौहीद की अहमियत को नहीं समझ रही है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, तो ये आज़ादी निस्मा के नाम पर ये हो रहा है। जो आज के इस दौर में मेरे भाइयों बहुत बड़ा जो बहुत फितनों में से एक फितना जो है इर्तिदाद का फितना है। इर्तिदाद का फितना यानी लड़कियां बहुत तेजी के साथ मुर्तद हो रही है। आज के सोशल मीडिया को आप उठा करके देख लीजिए, आज सोशल मीडिया के जो है फेसबुक रील्स में देखिए, गैर मुस्लिम से ज़्यादा इस कौम की लड़कियां रील्स बना करके अपने चेहरे की नुमाइश करती हुई नजर आती है। आप इंस्टाग्राम की आईडी को खोलिए, इंस्टाग्राम की आईडी को खोलिए, उनमें देखिए दूसरे कौम से ज़्यादा इस कौम की लड़कियां अपने चेहरे की नुमाइश कर रही है, और रील्स बना करके हाफा बास्तिनों की कपड़े पहन करके जो है लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है, नौजवानों को भड़का रही है। और उसका बाप फखर से जो है उसको गुनाह नहीं समझते हैं, उसको जो है गलत नहीं समझते हैं, कह रहे कि हमारी बेटी का फॉलोअर बढ़ रहा है, हमारी बेटी का सब्सक्राइब बढ़ रहा है, फॉलोअर बढ़ रहा है। ज़रा गौर कीजिए, आज हमने उर्जानियत को जो है फ़रोग़ दिया। इसीलिए इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी बीवी बेपर्दगी होकर के बाजार में घूमे, उसका शौहर दयूस है। जिसकी बहन बेपर्दगी होकर के सोशल मीडिया में अपने चेहरे की नुमाइश करे और उसका भाई कुछ न कहे, उसका बाप कुछ न कहे, तो बाप जो है दयूस है। अगर भाई जिम्मेदार है और उसकी बहन जो है आवारा घूम रही है और सोशल मीडिया पर जो है उर्जानियत फैला रही है, तो उसका भाई दयूस है। दयूस का उर्दू में तर्जमा होता है भड़ुआ, यानी वो आदमी भड़ुआ है, उसका भाई भड़ुआ है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। मेरे भाइयों, हम जब बोलते हैं तो पूरा क्लियर करके बोलते हैं ताकि लोगों के ज़हन में समझ में आ जाए। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल इमामु राई व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन हर आदमी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और हर तुम में से जो वक्त के हाकिम हैं, जो MLA हैं, उनके एरिए के MLA, उनके रियाया के मुतालिक उनसे सवाल किया जाएगा। अगर कोई सूबे का मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, तो क़यामत के दिन आपको उनकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अगर कोई पूरे मुल्क का चला रहा है तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उसको जवाब देना पड़ेगा। और हर मर्द अपने घर वालों का जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला उनसे सवाल करेगा। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, तो ये
हमने जो औरत का मकाम है मज़हब इस्लाम के अंदर और दूसरे धर्म के अंदर क्या सम्मान है, दोनों को हमने टेली करके आपके सामने रख दिया। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, इंशाअल्लाह फिर बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले जुमा में आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की मानिला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। अल्लाह समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।